अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर के मैथमेटिकल फॉर्म्स, उसके इक्वेशंस आपको याद करना होंगे। उसके मैथमेटिकल फॉर्म और इक्वेशंस ही इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में हमने जो मैथमेटिकल फॉर्म और इक्वेशंस पढ़े वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाज v इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू vit प्लस 1 ओवर 2 at स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन प्रॉब्लम में यूज होगा। इन तीनों इक्वेशंस ही के ज़रिए तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर हम देखें, अ स्क्वॉश बॉल makes a contact with a squash racket. It changes its velocity from 15 meter per second west to 25 meter per second east in 0.1 second. Calculate the vector acceleration. एक स्क्वॉश बॉल रैकेट से कांटेक्ट के बाद अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। उससे कांटेक्ट से पहले उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी और उसके कांटेक्ट के बाद उसको हिट करने के बाद उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड बन गई और इनके कांटेक्ट का दौरान यह 0.1 सेकंड। तो इस बॉल में कितना एक्सेलरेशन पैदा हो, इस एक्सेलरेशन को मालूम करना है। अब अगर हम डेटा को देखें तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी दी गई है, टाइम की वैल्यू भी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। तो हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में से देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन इसमें यूज होगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये चारों चीज़ें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आसानी फाइंड आउट की जा सकती है, कोई भी अगर अननोन हो। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। लेकिन एक बात जो आपको जहन में याद रखनी होगी वो ये है कि अगर हम वेलोसिटी के डायरेक्शंस को देखें, 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट है और 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट है। ये मैंने आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही बताया था। देखिए आप, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वेस्ट और ईस्ट अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसी वजह से ये वेलोसिटीज भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरे को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। और वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक तरफ को पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को फिर हम नेगेटिव लेंगे। तो ये बात आप अपने जहन में रखें। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, v फिजिकल v प्लस ए टी। वी आई को इस तरफ लाने से v माइनस वी इजिकल टू ए टी और t को दोनों तरफ से डिवाइड करने से v माइनस वी डिवाइड बाई टी इजिकल टू ए। एक्सेलरेशन को यहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन आप जहन में रखें फाइनल वेलोसिटी को हमने पॉजिटिव लिया तो इस इनिशियल को हम नेगेटिव लेंगे, माइनस 15 में यहाँ लगा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 प्लस 15 40, 40 डिवाइड बाई 0.1 टाइम इंटरवल है। तो ये हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, a golf ball initially traveling with a speed of 25 meter per second hits a sand trap and slows down with an acceleration of minus 20 meter per second square. Find its displacement up to 2 seconds. एक गोल्फ बॉल जो इनिशियली 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, वो एक रेत की टीले के साथ टकराकर उसका स्पीड कम हो जाता है, वो डिसेलरेट हो जाता है। कितने एक्सेलरेशन के साथ? माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ वो डिसेलरेट हो रहा है, उसके स्पीड कम हो रहा है। तो 2 सेकंड के बाद ये कितना फासला तय करेगा? इस सैंड ट्रैप के बाद टकराने के बाद, सैंड ट्रैप के साथ टकराने के बाद ये 2 सेकंड में कितना फासला तय करेगा? तो अगर हम देखें गिवन डेटा को, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 25, एक्सेलरेशन विच इज एक्चुअली डिसेलरेशन माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पर स्लोज डाउन लिखा गया है, अगर हमें यहाँ पर 20 भी लिखा गया हो तो हम माइनस 20 लेंगे। क्यों? क्योंकि स्लोज डाउन से पता लगता है कि ये डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। टाइम इंटरवल इज 2 सेकंड। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एस। अगर हम इस डेटा को देखें तो ये
बआसानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया जा सकता है। इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। वी आई की वैल्यू 25, टी की वैल्यू 2 प्लस 102 ए माइनस 20 टी स्क्वायर 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर से 4, 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इज माइनस 40, 50 minus 40 will give 10 meter. Question number 3. A bullet accelerates the length of a barrel of a gun 0.750 meter with a magnitude of 5.35 plus 10 power 5 meter per second square. With what speed does the bullet exit the barrel? Suppose this is the barrel of a gun whose length is 0.750 meter. Now, when a bullet is fired from this gun, then it has a certain velocity at this exact point. जिस पॉइंट से ये इस बैरल से बाहर निकल रहा है उस स्पीड को मालूम करना है। जाहिर सी बात है, इनिशियली ये बुलेट यहाँ पर पड़ा रहेगा इस गन के अंदर, इस बंदूक के अंदर, तो इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी इसके हम 0 कंसिडर करेंगे, और जिस स्पीड के साथ ये बाहर की तरफ निकल रहा है उस स्पीड को हम फाइनल कंसिडर करके उसको मालूम करना है। तो गिवन डेटा अगर हम देखें तो सबसे पहले जो ये गोली जो फासला तय कर रही है, ये बुलेट जो फासला तय कर रही है वो लेंथ ऑफ द बैरल के बराबर है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द बैरल के बराबर है। एक्सेलरेशन ए वो उसकी वैल्यू भी दी गई है। सॉरी, अगर हम देखें 5.35 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 के बराबर लेंगे और फाइनल स्पीड को, फाइनल वेलोसिटी को हमें मालूम करना है। तो इस डेटा को हम देखें, एस ए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, 2a की वैल्यू, s की वैल्यू, वी एफ स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 के बराबर है। तो फाइनल वेलोसिटी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम इन तीनों को जरब दे दें तो 8.025 प्लस 10 पावर 5। अब जब हम फाइनल स्पीड को मालूम करेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर है, उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए अब जानते हैं हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ को, लेकिन यहाँ पर 10 पावर 5 है और 10 पावर 5 का अंडर रूट हम नहीं ले सकते। अंडर रूट तो उस पावर का लिया जा सकता है जो इवन हो, 10 पावर 2, 10 पावर 4, 10 पावर 6 अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये आड है, इसका अंडर रूट की वैल्यू चूंकि पावर में 1 और 2 के बराबर है और वो फिर 5 के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको हम किसी इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमने साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हुए पॉइंट को यहां पर ले 80.25 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 हो गया, 5 माइनस 1 4। वो हमने साइंटिफिक नोटेशन में डिटेल के साथ उस पर बात की है। वी एफ स्क्वायर, अब दोनों तरफ का अंडर रूट लेने से वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी स्क्वायर, तो यहाँ पर वी एफ रह गया और इसका स्क्वायर लेने से 8.96, 10 पावर 4 का अंडर रूट लेने से 10 पावर 2 रह जाता है। ये असल में इस तरह होता है कि 10 पावर 4 होल पावर 1 ओवर 2, तो 2 और 4 कैंसल आउट हो गए, 10 पावर 2 रह जाता है, 10 पावर 2 मीटर पर सेकंड। अब 10 पावर 2 मीटर पर सेकंड, इस तरह भी हम आंसर लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल यहाँ तक अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये भी करेक्ट आंसर है। हाँ, अगर आप इस तरह लिखें तो ये भी कोई मसला नहीं कि हम पॉइंट को 2 डिजिट्स यहाँ पर लेंगे 896.00 और 10 पावर 2 माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको बताया था, तो ये 896 मीटर पर सेकंड फाइनल आंसर आएगा उसकी फाइनल वेलोसिटी का। तो ये बुलेट जब इस बैरल को ऐसे एग्जिट करेगा, ऐसे बाहर निकलेगा, तो उसका स्पीड 896 मीटर पर सेकंड होगा अगर इस एक्सेलरेशन के साथ ये निकल रहा हो। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इससे या कम हो या ज्यादा हो तो उसका स्पीड भी अकॉर्डिंगली कम और ज्यादा हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग विद a speed of 18 meter per second when she sees red light ahead. Her car is capable of decelerating at a rate of 3.65 meter per second square. If she apply brakes when she is only 20 meter from the red light, will she be able to stop in time? एक गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को चला रहा है और आगे रेड लाइट आ रहा है, ट्रैफिक वाला जहां पर गाड़ियां रुकती है, रेड लाइट के ऑन होते ही गाड़ियां रुक जाती है, तो वो रेड लाइट आगे आ रहा है। अब
उस ड्राइवर, उस गाड़ी और रेड लाइट के दरमियान 20 मीटर का फासला है, 20 मीटर का फासला, और ये 18 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रहा है। इस गाड़ी में डिसेलरेशन की सलाहियत 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस एक्सेलरेशन के साथ, इस स्पीड के साथ ये जा रहा हो, तो आया ये ब्रेक लेते ही उस फासले में, 20 मीटर के फासले में के अंदर अंदर रुक जाएगा या आगे निकल जाएगा, या रेड लाइट को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, या यहां से इस तरफ रुक जाएगा। तो सादा सा हम इसके लिए इस एक्सेलरेशन के साथ, इस वेलोसिटी के साथ ये जो फासला तय कर रहा है, हम उस फासले को मालूम करेंगे। अगर वो फासला 20 मीटर फासले से कम आ गया तो ये स्टॉप इन टाइम, ये रेड लाइट से इस तरफ ही रुक जाएगा, अपनी तरफ। लेकिन अगर फासला 20 मीटर से ज़्यादा आ गया तो मतलब ये है कि ये इस एक्सेलरेशन के साथ, इस स्पीड के साथ वहाँ पर स्टॉप नहीं हो सकता, वो रेड लाइट को क्रॉस किया करेगा। तो इनिशियल गिवन डेटा को अगर हम देखें, इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन चूंकि ये डिसेलरेट हो रहा है तो हम -3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, और इस कार, इस गाड़ी और रेड लाइट के दरमियान जो फासला दिए गए हैं वो 20 मीटर है। एक बात आप जहन में याद रखें, इस किस्म के क्वेश्चन में चूंकि ये हमें दिए गए हैं कि ये आखिर में रुक जाएगा, ये गाड़ी आखिर में रुक जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी, तो इसी वजह से हम फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 के बराबर लेते हैं। मालूम हमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड विद दिस स्पीड एंड एक्सेलरेशन। हम मालूम करेंगे कि इस स्पीड और इस एक्सेलरेशन के साथ ये कितना फासला तय करेगा। तो इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2a इज इक्वल टू v² माइनस v²। लेकिन यहाँ पर हमने इस फासले को इस डैश से जाहिर किया है, यहाँ पर यह फासला चूंकि इससे जाहिर किया गया है तो इसको हम इस डैश से जाहिर करेंगे परख के लिए। 2a माइनस 3.65 इस डैश 0², final speed is 0 and initial is 18, so s dash, the value of s dash will be equal to 44.4 मीटर। अब हम देखते हैं कि ये फासला 44.4 मीटर आ गया, और रेड लाइट और ड्राइवर के दरमियान जो फासला है वो 20 मीटर है। तो मतलब ये है कि दिस कार विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, ये अपने वक्त में उस ट्रैफिक के उसूलों के मुताबिक रेड लाइट के अंदर अंदर ही स्टॉप नहीं होगा, बल्कि ये उसको क्रॉस करेगा। कितना आगे जाएगा, 44.4 इसने तो टोटल फासला तय की है इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन के साथ, और रेड लाइट और इसके दरमियान जो फासला है वो 20 मीटर है। तो हम इससे सेपरेट करेंगे 20 मीटर को, तो ये 24.4 मीटर आ गया। तो मतलब ये है कि ये गाड़ी अगर इस स्पीड और इस एक्सेलरेशन के साथ जा रही है और रेड लाइट 20 मीटर आगे आ रहा है, तो ये उसको क्रॉस करके 24.4 मीटर और भी आगे की तरफ निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, an antelope moving with a constant acceleration of 2 meter per second square crosses a point where its velocity is 5 meter per second. After 6 seconds, how much distance is covered and what is its velocity? अगर ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड है, तो 6 सेकंड्स के बाद ये कितना फासला तय करेगा और उस वक्त उसका स्पीड कितना होगा। इंतहाई इजी क्वेश्चन है। जो डेटा दिए गए हैं उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है और टाइम की वैल्यू दी गई है। हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो नंबर 1 जो हमें मालूम करना है वो है डिस्टेंस कवर्ड विद दिस स्पीड एंड दिस एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इंटरवल, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन। अगर हम देखें डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, इस इज इक्वल टू v/t प्लस हाफ a t स्क्वायर। वैल्यूज सारे ही दी गई है, इन वैल्यूज को दर्ज करने से 5 मल्टीप्लाई बाई 6 vi मल्टीप्लाई बाई t प्लस 1/2 a की वैल्यू 2 और t स्क्वायर 6 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से 66 मीटर आंसर आता है। और फाइनल स्पीड को मालूम करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v फिजिकल टू vi प्लस at। vi की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 6। इन वैल्यूज को पुट करने से आंसर आएगा 17 मीटर पर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, with what speed a ball be thrown vertically upward from ground level to rise a maximum height of 50 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन में, फ्री फॉल मोशन के क्वेश्चन में हमें डेटा बहुत कम दिया गया होता है, तो इस स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें तो डेटा है नहीं, हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे।
तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आप खुद ब खुद मालूम करेंगे, वो कांस्टेंट रहती है। फर्ज करें हमें यहाँ पर दिए गए हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम इसको कितने स्पीड के साथ फेंके कि वो 50 मीटर के फासले तक, 50 मीटर के हाइट तक ऊपर जाए। तो सिर्फ हाइट की वैल्यू दी गई है 50 मीटर। इसके अलावा आप याद रखें फ्री फॉल मोशन के लिए वो इस पर जो हमने टॉपिक किया वो आप उस पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के हरकत में जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर डाउनवर्ड मोशन हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर अपवर्ड मोशन हो तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर चूंकि अपवर्ड मोशन है, इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू -9.8। अब ये इस तरह के प्रॉब्लम में ये नोन है कि हम स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 ही लेंगे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके अलावा चूंकि ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ फेंकी है, तो ऊपर की तरफ जाते हुए इसका स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, यहां तक कि मैक्सिमम हाइट पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप होने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये भी मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 के बराबर है। तो ये तीनों चीजें अब गिवन डेटा में शामिल हो गई। सिर्फ हाइट ही नहीं बल्कि स्मॉल जी की वैल्यू, फाइनल स्पीड की वैल्यू। जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड की वैल्यू, कि हम इसको किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंके कि ये 50 मीटर के हाइट तक ऊपर जाए। इसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, बिकॉज इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ प्रीपल मोशन। 2g की वैल्यू -9.8, h ये इसकी जगह है। मैंने आपको बताया था कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन हो तो हम इस लेते हैं 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो a की जगह जी की वैल्यू आ गई और इसकी जगह h। तो h की जगह हमने 50 मीटर लगाया, 0 स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल को हमें मालूम करना है। तो इसकी ज़रब से -980 और यहाँ पर माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 980 और अंडर रूट लेने से 31.3 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम्स समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में विद स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स।